नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेड एंड 24 एक्शन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मौजूद है भाजपा के जिला कार्यालय में। जो हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी, उनसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की पहली लिस्ट महाराष्ट्र के चुनाव के लिए आ चुकी है और जो कैंडिडेट थे उनको नाम भी आ चुका है। जो यहाँ पर उत्तर मुंबई में कुछ कैंडिडेट हैं, उनके जो पहले सिटिंग एमएलए थे उनका नाम भी उसमें दर्ज है और जिन लोगों का बचा है उनका कब तक आने वाला है, उनसे गणेश खनकर जी जाने। गणेश जी, सबसे पहले तो आपका हेड एंड 24 एक्शन न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहेंगे, भाजपा की पहली लिस्ट आ गई और अपोजिट पार्टी की लिस्ट अभी तक जारी नहीं और उनका वाद विवाद चालू, उस पर क्या कहेंगे आपने? ऐसा है कि हमने शंखनाद कर दिया है। हमारी तैयारी बहुत पहले से शुरू थी और हमें पूरा कॉन्फिडेंट है। हम कॉन्फिडेंट इसलिए कि हमने काम किया है जनता का, न कि हम सत्ता चाहते हैं कि किसी परिवार का कोई व्यक्ति बैठे 2 दिन मंत्रालय में जाए, घर पे बैठो और मराठी में कहावत है कोमट पाणी प्या आणि राज्य चालवा। इसके लिए तो हमें बनना नहीं है ना साहब। हमारी तैयारी बहुत पहले से चालू है। हमारे नेता हमारा अपना काम करते रहते, संगठन अपना काम करता है। और आपने देखा होगा कि कल जैसे ही चारों उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता पूरे जल्लोश के साथ सारे नेताओं का स्वागत कर रहे थे। और दहीसर में भी आप गए होंगे तो कल की जानकारी लीजिए, चारकोप में कल की जानकारी लीजिए, अतुल जी के यहाँ लीजिए या विनोद शेलार जी की लीजिए, सब एकदम खुश है और तैयारी में लग चुके हैं। हमारी संगठन की पूरी तैयारी है। उम्मीदवार जैसे ही पर्चा भरेंगे प्रचार शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनके जो कार्यकर्ता थे काफ़ी हर्षोल्लास से उनका स्वागत भी किया गया, भव्य स्वागत किया, मंदिरों में दर्शन भी करके आए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपोजिट के जो पार्टियां हैं उनका अभी तक कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं है, उनके पास चेहरे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसके लिए क्या कहेंगे अपने? ऐसा है कि आपने विरोधी पार्टी की बात की तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब ये उचित कितना कहना पता नहीं, लेकिन विरोधी पार्टियों के एक चेहरे पे लगे हैं कई चेहरे साहब। अब वो एनसीपी को लड़ाएंगे, उबाठा को लड़ाएंगे, कांग्रेस को लड़ाएंगे, फिर एक दूसरे में कितना प्यार मोहब्बत से काम करेंगे, ये उनका विषय है। और वैसे भी अभी उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के हमारे 5 विधायक हैं। 4 भारतीय जनता पार्टी के, 1 मागा ठाणे से प्रकाश सुर्वे जी है। बची खुची जो मलाड की सीट है असलम शेख जी जहाँ से कांग्रेस के विधायक है, तो वो भी तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब ऐसा है कि साहब इन तीनों में ना तो विचारधारा कॉमन है, ना इनमें कोई उद्देश्य है। लोग साथ में आना चाहे तो गलत नहीं है उसमें, लेकिन किस विषय को लेकर साथ में आएंगे? उद्धव ठाकरे जी कह रहे कि भाई मुझे पहले सीएम डिक्लेयर करो, मुझे दूल्हा बना दो, मुझे हल्दी लगा दो। अब नाना पटोले खड़े हैं कि मुझे ही हल्दी लगने वाली है, मैं ही दूल्हा बनूंगा। अब इस झंझट में साहब कौन सा विषय लेके वो साथ में आने वाले, इतना तो मुझे बताइए, क्योंकि ये स्वाभाविक है और लिस्ट जल्दी डिक्लेयर भी नहीं होगी उनकी। सबसे बड़ी चीज़ है चुनाव अब शंखनाद हो गया है बीजेपी की तरफ से, तो जो उत्तर मुंबई के कार्यकर्ता हैं उनके लिए किस तरह का मैसेज देंगे आप लोग, बस ये बताइए। साहब ऐसा है कि चुनाव जीतना है। लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि उत्तर मुंबई में मतदाताओं ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। हम 427 पे थे 2019 में, इस बार करीबन 4% का वोट का फ़र्क भी पड़ा। 20 तारीख को वोटिंग था, उसका भी थोड़ा असर पड़ा और बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन हम 3,57,000 की लीड से हम उत्तर मुंबई को जीतने में कामयाब हो गए। अब ऐसा है कि हर विधानसभा में हमारा जो लीड था उस लीड को 10 से 20-25 हज़ार से हमको बढ़ाना है। हम जितने लीड से जीते थे हम उससे खुश नहीं है। हमने लोगों का बहुत काम किया है साहब, गली गली हमारे नगर सेवकों ने काम किया है, विधायकों ने काम किया है पूरे उत्तर मुंबई में। अब गए 4 महीने में आपने देखा होगा 1000 बेड के अस्पताल की नींव जिस तरह से रखी गई थी वो काम तेज़ी से शुरू हुआ। अकुर्ली ब्रिज का विषय हो, फिर साई का विषय हो, बहुत सारे विषय को लेकर अब हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारे सारे विधायक, हमारे सारे नगर सेवक, ये भी सभी उनके साथ में लगे हैं। पूर्व सांसद जी ने जो काम किया था उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी जी, उनके बाद में मनीषा ताई, फिर सुनील राणे, योगेश सागर, अतुल जी, साथ में सारे नगर सेवक, हम सारे पीयू जी के साथ डटकर खड़े हैं। एक विकास की गंगा यहाँ लानी है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए आप देखते होंगे जनता हमारे साथ पूरी तरह से साथ में। और हरियाणा के बाद में साहब लोगों का देखने का नज़रिया बदल चुका है। जो ये संविधान 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 करके साहब बात कर रहे थे, अब वो सारा कितना झूठ था,
ये लोगों के नज़र में आ चुका है। इसलिए हमें भरोसा जनता पर है, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जो तय करेगी वही होने वाला है, और हमारा पूरा भरोसा जनता पर है। हमने गणेश खनकर जी से बात की, उनका कहना है कि अब उत्तर मुंबई में विकास की गंगा बहानी है। जो 4 कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं वो जल्दी ही जीतकर आप जनता के बीच जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन न्यूज़, मुंबई।